काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए और काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट, मोबाइल फोन जो सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पे कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। 1948 से लेकर अब तक कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हम देख रहे हैं एक तवील अरसे से जी हल तलब है, लेकिन इसका हल अभी तक सामने नहीं आया। और फिर भारत की दरअंदाजियों का सिलसिला जो पहुंचा 370 फिर 370 फिर 35 है, जो मखसूस हैसियत कश्मीरियों की खत्म की गई। और अब हम एक मजीद इसमें नया मोड़ ये देख रहे हैं, जो मकामात हैं, मसाजिद हैं या दीगर जो अक़लियतें हैं उनके जो मकामात हैं, इबादत गाहें, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, फिर भी भारत अपनी हठधर्मी करता रहता है। दुनिया उन नजरें चुरा के जी भारत के साथ कंडेम तक नहीं करते, भारत के साथ उनके ताल्लुकात हैं। यहाँ का कंपैरिजन करें, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। अब केरन पॉइंट के पास जाएं। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर हम उसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान हैं, और मोदी जो खुद एक भारतीय है वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जो हाल ही में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर का दौरा किया, कश्मीर को विज़िट किया। लगभग 4 साल बाद उन्होंने कश्मीर के दौरे पे गए थे और स्पीच में बहुत सारा कुछ कश्मीर के लिए सरप्राइज़ दिया है, मतलब गिफ्ट कह सकते हैं। मतलब इस स्पीच में उन्होंने कहा कि 6,000 प्लस लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट आएंगे, 6,000 प्लस प्रोजेक्ट आने वाले नए, और 600 करोड़ प्लस फंड भी दिया है। मतलब जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे इंडिया के साथ साथ कश्मीर का। लेकिन यहाँ तक पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि हमसे बेटर इंडिया ही संभाल रहा है कश्मीर को। अगर इंडिया वाला कश्मीर हम पाकिस्तान में आता तो बहुत खाने के लांदे पड़ जाते, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे खाने के लांदे, मतलब आटा इतना महंगा हो गया है, मतलब उन अपने खुद के खाने के लिए लोग तरस रहे, तो कहाँ से कश्मीर को संभालते, वो भी भूखे मर जाते। खुद पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। और एक तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ देश का कश्मीर भी इतना डेवलप हो रहा है कि जो लाल चौक इतना अच्छी तरह से सजाया था कि ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया का नहीं, कहीं फॉरेनर का एक प्लेस है, वैसा लग रहा था। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया जम के तारीफ भी कर रहा है और बहुत कुछ कह रहा है, वो सुनते में मिलता आपको वीडियो के एंड में। 4 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। ये देखिए कि जब वहां पर अब ऐलानात किए जाएंगे और भारतीय वजीर आजम जो है उनको बताएंगे कि देखिए जो यूएई की कंपनी एमआर है
वो यहाँ पर आकर काम कर रही है, और कौन से कंट्री की, सऊदी अरेबिया और दूसरे कितने कंट्रीज हैं कि जहाँ पे जिनके ये वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वो चौक और श्रीनगर को, और वहां पर ऐसा लग रहा है जब वो, बल्कि एक किसी ने ये लिखा उसके ऊपर क्या वाकई ये श्रीनगर है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया कि हाँ वाकई ये श्रीनगर है। और किसी ने ये पूछा कि ये तो मुझे लग रहा है कि किसी बाहर के कंट्री का जो है ये सीन नजर आ रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर ये सिनेरियो इस वक्त है। उनका हाँ जी, ये लगता ऐसे ही है कि किसी यूरोपियन कंट्री का सीन नजर आ रहा है, लेकिन है श्रीनगर का। तो ऐसे तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सजावट की है और उसको तैयार किया है वेलकम करने के लिए अपने भारतीय जो वजीर आजम है उनको। और इसी के साथ जो सिक्योरिटी है वो बहुत सख्त है, बहुत हाई अलर्ट है, और बहुत बड़े लेवल पर जो है सिक्योरिटी भी है और इंतजामात भी हैं। मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। जब आप किसी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात कर वहाँ जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखे ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स लिखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। हालांकि चाहे वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, बट उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा होता है। लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, या जो वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, एक पॉलिसी बता दें। मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर। जी दोस्तों, आपने अभी तक पाकिस्तान मीडिया ने जो कहा आपने सुना ही होगा, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान का कश्मीर और इंडिया का कश्मीर दोनों अलग अलग है। लेकिन कौन सा कश्मीर अभी मतलब सबसे हैप्पीनेस में है, हैप्पी है? देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो आज की पाकिस्तान की स्थिति इतनी बेकार है कि उनको आटा नहीं मिलता जल्दी खाने के लिए, न चावल मिलते, इतनी महंगाई होगी कि मतलब उनके खाने के लांदे इतने पड़ चुके हैं कि फिर भी वो यही सोचता है कि हम एक दिन कश्मीर जीतेंगे भारत से। ये ना एक तरफ से एक पॉइंट है जो पॉलिटिक्स करते हैं ना अपने वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए। जब भी इलेक्शन आता तब स्पीच में बस जो भी खड़ा है अपोजिट या जितनी भी पार्टियाँ खड़ी है प्राइम मिनिस्टर के लिए, बस यही खाता है, एक ही नारा मारते हैं, कश्मीर आज ना कल हमारा है, भारत हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, हम उसको सहन नहीं करेंगे, मतलब सुनेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, हम कभी ना कभी जवाब देंगे और कश्मीर हमारा करके मानेंगे। बस यही उनके पास एक मेन पॉइंट होता है, वजह होता है कि भारत के ऊपर अटैक करे। इससे पाकिस्तान की जनता, जो भोली जनता है, जिनको पता नहीं है कुछ अंदर की बातें, जो इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया, जो आज के सोशल मीडिया के दौर में सबको लगभग पता ही चल गया है। इवन यहाँ तक कि उनकी जो मीडिया है कुछ सच्चाई बता रही है, कुछ नेगेटिव बताते हैं, कोई पॉजिटिव बता, ज़्यादा तो कोई पॉजिटिव बता रहे हैं कि जो अभी आज की जो स्थिति है जो भारत की, कश्मीर की, वो खुद कश्मीरी लोग, कश्मीरी मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें बस इंडिया में रहना है, दूसरे किधर नहीं जाना है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं कश्मीर को, मतलब ऐसे लगता है कि दूसरा एक पेरिस है, जर्मनी, ऐसा लगता है कश्मीर को देख के, मतलब अलग ही लेवल का कश्मीर बना दिया है भारत ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उनका काम देखते हुए,
उनको सलाम करने का एक तो मतलब 100% जो प्राइम मिनिस्टर काम करते अंदर से दिल से काम करते, मतलब जिस तरह भी जाते जिस लोकेशन पे जाते वो उस लोकेशन की ऐसी मार्केटिंग हो जाती है, इतने जल्दी वो फेमस हो जाते जगह, मतलब कमाल है। जितनी तारीफ़ की जाए बीजेपी की जो प्राइम मिनिस्टर के, जिनकी जो गवर्नमेंट जब से आई है ना तब से कुछ ना कुछ किए जा रही है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आती है उनके जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे या ट्विटर पे, रोज़ कुछ ना कुछ ट्वीट रहते, कुछ ना कुछ मतलब बड़ा प्रोजेक्ट आया है गया है, इनके साथ रिलेशन अच्छा हो गया, इनके साथ ये हो गया, मतलब डील हो गई, मतलब हर देश के साथ हर कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन आज की स्थिति में इतने अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए, जय हिंद दोस्तों।